सर्वज्ञ आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, जितना हमारी आजादी के लिए इनका महत्व है उतना ही देश को आजाद कराने में 1857 की क्रांति का भी योगदान था और है। और गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों महान योद्धाओं का भी है, जिन्होंने पूरे महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। जानिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की कहानी। आज हम आपको इन्हीं वीरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह गढ़मंडला और जबलपुर के गोंड राजवंश के प्रतापी राजा संग्राम शाह के वंशज थे। राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह थे, जिनकी पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीर नारायण ने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अकबर की सेना से युद्ध कर अपना बलिदान दिया है। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। इसके पश्चात गढ़मंडला अकबर के अधीन हो गया था। अकबर ने अपनी अधीनता में शासन चलाने के लिए रानी दुर्गावती के देवर चंद्र शाह को राजा बनाया और इन्हीं चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी में अमर शहीद शंकर शाह ने जन्म लिया था। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में अपने प्राण अर्पित कर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। राजा शंकर शाह के पिता राजा सुमेध शाह थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म गढ़मंडला के किले में हुआ था और इस किले का निर्माण इसी गोंड राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने 1698 में करवाया था। यह किला 3 दिशाओं से मां नर्मदा नदी की अथाह जलराशि से घिरा हुआ था, जो इस किले को 3 दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करती थी। राजा शंकर शाह के पिता राजा सुमेध शाह के समय मंडला पेशवा और मराठा के अधीन आ गया था और पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में सुमेध शाह मंडला के राजा के रूप में शासन चला रहे थे। लेकिन 1818 में मंडला अंग्रेजों के अधीन आ गया। राजा शंकर शाह पहले के राजा की तरह स्वतंत्र राजा नहीं थे। उनके पास मात्र पुरवा और कुछ गांव की जमींदारी बची हुई थी और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, परंतु गढ़मंडला और जबलपुर की प्रजा उन्हें वही मान सम्मान प्रदान करती थी जो उनके पूर्वजों को करती थी। लॉर्ड डलहौजी की भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए जो नीति बनाई गई थी, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था, इसके अतिरिक्त गाय और सुअर के चर्बी वाले कारतूस भी क्रांति का प्रमुख कारण थे 1857 के। इसके पूर्व में 1842 के आदिवासी आंदोलन को अंग्रेज बहुत ही बर्बरता पूर्वक कुचल चुके थे। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आघात थे और अंग्रेजों को इस देश से भगाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर शाह दोनों वीर थे और साथ ही ये दोनों अच्छे कवि भी थे और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार कर रहे थे। इसी समय अंग्रेजों ने बंगाल की 52वीं रेजिमेंट तैनात की, जिसके कई सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मन बना चुके थे। इस समय तक क्रांति देश के अधिकांश भागों में फैल चुकी थी। मध्य भारत में राजा शंकर शाह को, जिनकी उम्र
लगभग 70 साल की हो चुकी थी, क्रांति का नेता चुना गया। राजा शंकरशाह की अध्यक्षता में पूर्व में, जो आज का जबलपुर है, आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई गई, जिसमें रानी अवंतीबाई भी शामिल हुई थी। इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए एक पात्र पर 2 काली चूड़ी की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इसके पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहो, यह चूड़ी पहनकर घर बैठ जाओ। जो जमींदार या माल गुजार पुड़िया ले तो उसका अर्थ है कि क्रांति में वह अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देता है, और जो चूड़ियां लेता है वह कायर है और इस क्रांति में अपना सहयोग नहीं देगा। राजा शंकरशाह जबलपुर के अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, किंतु राजा शंकरशाह के महल के कुछ लोग महल की गोपनीय सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपने गुप्तचरों को साधुओं के भेष में गढ़ पुरवा भेजा, ताकि वो राजा शंकरशाह की तैयारियों की जानकारी ले सके। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने साधुओं का स्वागत किया और अपनी योजना भी उन्हें बता डाली। जबलपुर का डिप्टी कमिश्नर सभी भेद जान चुका था, उसने अपने गुप्तचर चारों तरफ फैला दिए। 14 सितंबर 1857 की रात्रि अंग्रेजों ने लगभग 20 घुड़सवार और 40 पैदल सैनिकों के साथ राजा की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह और अन्य 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें राजा द्वारा सरदारों और जमींदारों को लिखे गए पत्र और राजा की कविता हाथ लगी। कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में मिली। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजा शंकरशाह और रघुनाथ शाह बंदी बनाकर जबलपुर हाई कोर्ट और एलगंज हॉस्पिटल के पास रखा गया। वर्तमान में इस स्थान पर वन विभाग का कार्यालय है। बताया जाता है कि राजा रघुनाथ शाह के सामने कुछ शर्तें रखी गईं, जिनमें अंग्रेजों से संधि करना, अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाना प्रमुख था, पर राजा ने इन्हें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजों को डर था कि अगर राजा ज्यादा दिन कैद में रहे तो छावनी के सैनिक और जनता विद्रोह कर देगी। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैन्य अदालत का गठन किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और 2 अन्य अंग्रेज अधिकारियों का सैनिक सहयोग बनाने का ढोंग किया गया। इसी बीच 52 रेजिमेंट के सैनिकों ने राजा और कुंवर रघुनाथ शाह को जेल से मुक्त कराने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहे। अदालत ने राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह को देशद्रोह की कविता लिखने, लोगों को भड़काने और देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई। राजा और राजकुमार को गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिन के अंदर ही 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। दोनों को अहाते में लाया गया। दोनों को देखने के लिए विशाल जनसैलाब उमड़ रहा था, जो आक्रोशित था। दोनों को तोप के मुंह के सामने बांध दिया गया। तोप के चलते ही राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर के चिथड़े उड़ गए। उनके हाथ और पैर तोप के सिरे से यूं तो तोप से बंधे रहे, पर उनका शरीर लगभग 50 फीट तक बिखर गया था। जबलपुर में हाई कोर्ट के पास अमर शहीद वीर राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जिस स्थान पर तोप से बांधकर मृत्युदंड दिया गया था, उसी स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है।
जिसमें दोनों पिता पुत्रों की प्रतिमा लगी हुई है और प्रति वर्ष 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस भव्यता के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये है महाकौशल के दो महान वीरों की गाथा। ये है गौड़ साम्राज्य के अंतिम शासक की महान गाथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इसके अलावा टांटिया भील मामा के बारे में भी हमारी वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें।